नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का यूजीसी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का मेंटर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिम्स्टेक के बारे में। ओके, जैसा कि आप जानते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी शानदार क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ऑल इंक्लूसिव वीडियो मैंने बताया, जिस एक सिंगल वीडियो में बिम्स्टेक के बारे में जितनी भी जानकारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए वो सब आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। और फ्री क्लासेस के टाइमिंग भी देख लीजिए। फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे 5 PM पे यूट्यूब फ्री क्लास होती है, 7 PM मंडे वेडनेसडे फ्राइडे टेक्स्ट बुक ऐप पर क्लास रहती है। सो अपने फ्री क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते रहिए और अपने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जो है अपनी यूजीसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जून 2024-25 के अटेम्प्ट को सुपर प्रिपरेशन के साथ करते रहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन से कि हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज आर देयर, कितने सदस्य देश हैं। तो 7 सदस्य कंट्री है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका। ओके, तो 7 कंट्रीज। पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। ओके, पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। अगेन ये भी छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि बिम्स्टेक का फुल नेम क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा ये करेक्ट। तो प्लीज पूरा नाम याद रखिएगा कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए। ठीक है, 7 मेंबर कंट्रीज है। मैप आपको दिख रहा है, भारत से लेकर नेपाल, भूटान, म्यांमार, इस तरीके से। नाउ 1997 में इसका फॉर्मेशन हो गया था। नाउ अब इसके अलावा ऑब्जेक्टिव वगैरह भी हैं, बट ऑब्जेक्टिव वही होते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कॉपरेशन, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये सब जो सब जगह होते हैं। जब आप क्षेत्रीय संगठन बनाने, क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रकार से सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया में। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री भी है और साउथ एशिया भी है इसमें, एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़कर साउथ एशिया के देश है सारे, और यहाँ पे बोल सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ओके, तो ये दोनों ही प्रकार के जो आपके क्षेत्रीय लोकेशन है, ज्योग्राफिकल एरियाज है, उनकी कंट्रीज इसमें है। नाउ अब जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों पे चलते हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, सारी कंट्रीज के नाम। ओके, नाउ अब बात आती है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग बिम्स्टेक। इनमें से कौन सा कथन बिम्स्टेक के बारे में सही है? 6 जून 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ। ओके, इनिशियली 4 ही देशों ने मिलकर बनाया था इसको, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। म्यांमार ने 1997 में बाद में ज्वाइन किया, और उसके बाद नेपाल, भूटान 2004 में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो शुरुआत 4 देशों ने की थी। अगेन दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फाउंडर कंट्री ऑफ बिम्स्टेक। ओके, इनमें से कौन से देश जो है फाउंडर कंट्रीज हैं? तो नेपाल, भूटान और म्यांमार को हटा के नेपाल, भूटान ने 2004 में ज्वाइन किया, म्यांमार ने 1997 में, और उससे पहले जो है ये 4 जो देश हैं संस्थापक सदस्य थे। अच्छा, अब बिम्स्टेक वैसे बन तो 1997 में काफी पुराना संगठन है। ठीक है, देखा जाए तो आप, ठीक है, 25-26 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट 30 साल होने को आने वाले हैं। ठीक है, बिम्स्टेक के। बट शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसको बड़ा इग्नोर किया गया, बिकॉज सारे देशों का जो फोकस था वो शार्क पे था। ठीक है, सो इसलिए बिम्स्टेक थोड़ा सा इग्नोरेंस में चलते रहा। बट फाइनली एक बार ये फिर लाइमलाइट में 2016 के बाद आता है। ठीक है, तो इवन अगर हेडक्वार्टर भी देखा जाए तो हेडक्वार्टर इसका एस्टेब्लिश हुआ है 2011 में। बिम्स्टेक 1997 में बन गया था, बट कोई हेडक्वार्टर नहीं था। समिट एवरी 2 ईयर होने लगी है, पहले नहीं होती थी। पहले कभी समिट हो गई, नहीं हो गई, कई कई सालों में समिट। अब जो है कंसिक्यूटिवली 2-2 साल में समिट करवाने की व्यवस्था आ गई। नाउ इंडिया इज ऑल्सो पुशिंग सिग्निफिकेंटली फॉर द बिम्स्टेक। ओके, भारत भी बिम्स्टेक पे काफी फोकस करने लगा है। तो अब शिखर सम्मेलन जो है हर 2 साल में आयोजित होने लगा है। 2022 में हुआ था, अभी 2025 में हुआ, अब 2026-27 में होने के चांसेस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बेसिकली समिट्स भी होने लगे। मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है, ठीक है, जो है ये एनुअली होती है, हर वर्ष जो है मंत्री स्तरीय, जहां पे फॉरेन मिनिस्टर एंड कॉमर्स मिनिस्टर जो है, विदेश मंत्री और व्यापार मंत्री जो है आपस में मिलते हैं। सो ये 2 स्तरीय मीटिंग। एक तो शिखर सम्मेलन जिसमें हेड ऑफ द स्टेट, ओके, देशों के प्रमुख आएंगे, साथ के साथ कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो आएंगे, और मंत्री स्तरीय बैठक में सिर्फ विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री। ओके, तो ये नाउ इसके बाद पहले फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी वाज अपॉइंटेड इन 2014। 1997 में बन गया था, बट पहली बार उसका जो जनरल सेक्रेटरी है वो 2014 में एस्टेब्लिश किया। अगेन नाउ अब इस पे भी एनटीए बहुत क्वेश्चन पूछती है, आपने देखा होगा महासचिव, कि इनमें से महासचिव के नाम बताइए, कालक्रम में जमा दीजिए, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कि सारे सेक्रेटरीज के नाम, सबमिट्स कब कब हुई, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, नाउ अगर हम सिग्निफिकेंस वाइज देखा जाए
तो वर्ल्ड की 1.5 बिलियन पॉपुलेशन को एंड कंस्टिट्यूटिंग 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एज वेल एज रिप्रेजेंट द जीडीपी ऑफ 3.5 ट्रिलियन. ओके, सो इट्स अ सिग्निफिकेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन एज वेल एज इकोनॉमिकल इंटरनेशनल वाइज. ओके, सो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है बिम्स्टेक, विच इज नाउ बिकमिंग मोर रेलिवेंट. ओके, कंसीडरिंग द सिचुएशन. ओके, लाइक अब तो जो स्थिति आ गई है वापस शार्क का इवॉल्व होना. 2016 के बाद भारत ने शार्क को जो है त्याग दिया था, एक प्रकार से छोड़ा नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्टली इंडिया का क्लियर पर्सपेक्टिव है कि नाउ वी इट डजंट वांट टू वर्क विद इन द शार्क बिकॉज पाकिस्तान. और जो अभी सिचुएशन आप देख चल रही है वॉर की, उसके बाद डेफिनेटली इंडिया विल बी मोर फॉर द रीजनल कॉपरेशन. ओके, क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत कहीं ना कहीं शार्क नहीं बिम्स्टेक की तरफ ही पूरा फोकस रखेगा और एक्सटेंसिवली. ओके, जो आने वाले वक्त में देखने को मिलने वाला है, और उसी प्रकार से कंट्रीज से कॉपरेशन भी है. ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया. ओके, नाउ अब आता है बात हिस्ट्री कि आखिर नाम बिम्स्टेक क्या पड़ा. ठीक है भाई, बिम्स्टेक ऐसे तो इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी. ठीक है, जब 1997 में इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम क्या था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर पार्टनर बोलते हैं, बट इनिशियली इसका नाम था बिस्टेक. ओके, बिस्टेक नाम था बिकॉज ये 4 ही देश थे, तब देशों के नाम पे था ये. ठीक है, पहले ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव तो नाम बाद में पड़ा. पहले उसका नाम बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 4 कंट्री की इकोनॉमिकल कॉपरेशन. ओके, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन के नाम से जाना जाता था. शुरुआत में इसका नाम था बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग मंच था ये. फिर उसके बाद उसी साल म्यांमार ने ज्वाइन किया, तो इसको म्यांमार के साथ जोड़ के बिम्स्टेक कर दिया गया. ठीक है, जिसका नाम हो गया बिम्स्टेक. एम भी जुड़ गया. अब अभी तक क्या, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग है, तो इकोनॉमिकल कॉपरेशन के रूप में जाना था, एक आर्थिक सहयोग का परिप्रेक्ष्य था. फिर जब इसमें नेपाल, भूटान ने भी ज्वाइन किया 2004 में, तो अब इनको लगा कि कब तक नाम बदलेंगे, फिर हम इस नाम में एन भी जोड़ डालें, बी भी डालें, बड़ा अजीब हो जाएगा. ठीक है, सो शुरुआत में कंट्रीज के नाम पे नाम था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग. फिर उसमें म्यांमार, एम भी जोड़ दिया गया, बिम्स्टेक हो गया. फिर उसके बाद जब उनको लगा कि यार अब ये नाम कब तक जोड़ते रहेंगे, नए देश आ गए, तो इससे ऐसा करते हैं कि अब जो है इसका नया नाम रख देते हैं और कंट्रीज पर जुड़ते रहेंगे. ठीक है, नेपाल, भूटान और ज्वाइन हो गए 2004 में, और फिर उसका नाम बदल दिया गया बिम्स्टेक. इस वर्ड का मतलब चेंज कर दिया गया बे ऑफ बंगाल. ओके, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन. ओके, तो नया शब्द इजाद किया गया कि अब इसको कहां तक हम एन भी जोड़ें, बी भी जोड़ें. इससे बेटर है कि इसका नाम ही बदल देते हैं, किसी कंट्री के नाम पे नहीं, एरिया के नाम पे, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है. बे ऑफ बंगाल के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच के आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका नाम बदल दिया है. तब जाके इसका नाम बाद में बदला है. ठीक है, तो शुरुआत में 2004 में, ठीक है, 2004 के बाद इसका ऑफिशियल नाम बिम्स्टेक हुआ. पहले बिम्स्टेक नाम नहीं था, शुरुआत में बिस्टेक था, फिर बिम्स्टेक हुआ, फिर उसके बाद ऑफिशियली बिम्स्टेक जो नाम है. दिस कैन ऑल्सो बी ए क्वेश्चन कि बिम्स्टेक का आधिकारिक रूप से नाम बिम्स्टेक कब पड़ा, तो 2004 में पड़ा. ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और जानकारी के साथ. सो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन. अब प्रिंसिपल्स की बात करें कि उसके मूल सिद्धांत क्या है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले सोवराइन इक्वलिटी, संप्रभु रूप से सब समान है. ओके, इट मींस कि ऑल द 7 कंट्रीज, ये ध्यान रखा जाएगा, सभी 7 देश जो है संप्रभु है अपने आप में, दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस. ओके, अपने अपने मामले में, आंतरिक मामले में, बाहरी मामले में स्वयं निर्णय ले सकते हैं, कोई दूसरा बाहर से हस्तक्षेप नहीं करेगा. संप्रभुता. क्षेत्रीय अखंडता, दैट ऑल द 7 कंट्री विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स टेरिटोरियल मैटर. ओके, एक दूसरे के बोल सकते हैं क्षेत्रीय अखंडता को मतलब इसलिए हाश नहीं पहुंचाएंगे, या फिर किसी की क्षेत्र में नहीं घुसेंगे, या फिर बॉर्डर क्लैशेस नहीं. सो रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता. नाउ उसके बाद पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राजनीतिक स्वतंत्रता, सब अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल डिसीजन दे कैन हैव कॉपरेशन विद द डिफरेंट कंट्रीज, अपने अपने लेवल पे पॉलिटिकल. सो राजनीतिक स्वतंत्रता. नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरन, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं. अगेन द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील में भी ये प्रिंसिपल था. नॉन एग्रेशन, गैर आक्रामकता, कोई किसी के ऊपर लड़ाई नहीं छेड़ेगा, ये 7 देश आपस में मिलकर. शांतिपूर्ण सहस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, अगेन द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील. ओके, पंचशील में थे, तो इसमें से 3-4 प्रिंसिपल तो आप बोल सकते हैं पंचशील से ही निकल के आ रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर द मेजर 6 प्रिंसिपल. इसमें और भी म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल इक्वलिटी ऐसे प्रिंसिपल भी आते हैं, बट मेजरली दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ बिम्स्टेक. ओके, आ सकता है क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ बिम्स्टेक, इनमें से कौन सा जो है बिम्स्टेक के सिद्धांत है, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको बताना पड़ेगा. तो इसलिए संप्रभु समानता, सोवराइन इक्वलिटी, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राजनीतिक स्वतंत्रता, इंटरनल अफेयर्स, नॉन इंटरफेरेंस. ओके, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कोई भी देश किसी के मामले में नहीं करेगा, गैर आक्रमण, कोई भी देश किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, और शांतिपूर्ण सहस्तित्व. ये 7 देशों के बीच का एक
सही हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आता है एनटीए का फेवरेट, ठीक है, एनटीएस फेवरेट बोलेंगे इसको, ओके, एनटीएस फेवरेट सेक्रेटरी जनरल। सो 2014 में पहली बार सेक्रेटरी जनरल बने, कौन बने? सुमित नकंडला, ओके, नकंडला, सुमित नकंडला जो है श्रीलंका से, ओके। सो द फर्स्ट दे कैन आस्क यू द सेक्रेटरी नेम एंड कंट्री नेम ऑल्सो, ओके। जनरल सेक्रेटरी का नाम, कंट्री का नाम, यही पूछ सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी का नाम, उनका टेन्योर, ये भी पूछ सकते हैं। सेक्रेटरीज के नाम, अरेंज द फॉलोइंग, एनीथिंग इज पॉसिबल, ओके। जिस स्थिति में भी एनटीए है, आपके पास कैसा भी सवाल आ सकता है, तो वो पूछ सकते हैं। सेक्रेटरी का नाम और किस देश के हैं वो भी लिख दिया है। सेक्रेटरी, उनका कार्यकाल कब कब का है वो भी लिख दिया है, और सीक्वेंस में भी चारों सेक्रेटरी के नाम, तो 4 ही है, ज्यादा नहीं, 4 ही है, बहुत सिंपल है, याद रखना। अभी लेटेस्ट जो है भारत के चल रहे हैं इंद्रमणि पांडे, ओके। नाउ दे कैन इवन आस्क यू कि हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के करंट अभी आज के तात्कालिक सेक्रेटरी जनरल कौन है, महासचिव कौन है? तो आपके इंद्रमणि पांडे जी हैं, ठीक है, भारत से हैं। सो पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर भूटान एंड इंडिया, दिस इज द सीक्वेंस, ओके। सो अभी प्रेजेंटली, सो बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, ध्यान रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ जी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो इसके बाद नेक्स्ट आता है बिम्स्टेक का चार्टर। सो अगेन बिम्स्टेक, जैसा कि मैंने आपको बताया 1997 में इसका फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक है, बट कोई चार्टर नहीं था। एक चार्टर क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट की व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर विच द बिम्स्टेक कंट्री विल बी वर्किंग, ओके। किन नियम कानूनों के आधार पर बिम्स्टेक देश जो है आपस में काम करेंगे, उसका क्या सिद्धांत रहेगा। सो वो जो है, सो इट वॉज फॉर्मली बीन डिसाइडेड इन द लेटेस्ट 5th समिट स्पेट्स, ओके। 5वीं जो समिट हुई थी वर्चुअली, जो श्रीलंका ने कंडक्ट करवाई, वहां पे 30 मार्च को चार्टर अडॉप्ट किया गया and it was adopted in 5th summit. So this can also be a question कि बिम्स्टेक चार्टर was adopted in which summit, okay? किस समिट या फिर किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक्स का चार्टर जो है या फिर उसका जो दस्तावेज है वो अडॉप्ट किया गया है? तो श्रीलंका की अध्यक्षता थी, बट वो मीटिंग वर्चुअली हुई थी बिकॉज ऑफ द कोविड, ओके। नाउ बिम्स्टेक चार्टर केम इनटू फोर्स 2024 से, ये लागू हो गया। देखिए अडॉप्ट किया गया था 22 में, बट लागू हुआ है 2024 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो बिम्स्टेक चार्टर 2022 में इसको बेसिकली 5वें शिखर सम्मेलन जो कि श्रीलंका में हुआ, वहां पे इसको अडॉप्ट किया गया, और उसके बाद चार्टर 20 मई 2024 को लागू कर दिया गया था। नाउ इसके अलावा और भी कुछ जानकारी है। तब से जो है बिम्स्टेक क्या बन चुका है? एक लीगल पर्सनैलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि बिम्स्टेक इज अ लीगल पर्सनैलिटी। नाउ इट मीन्स कि बिम्स्टेक can join any different organization also, okay। So officially, so now it will be able to enter into structural diplomatic dialogue with other grouping and the countries, okay। So legal personality, it means कि now उसकी वैधता है। बिम्स्टेक एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अभी तक बस ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, बट उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी, बट हाँ उसके जो नियम कानून बन गए, एक संविधान बन गया, तो अब उसकी कानूनी वैधता है, और उस कानूनी वैधता के आधार पर वो दूसरे संगठनों में भी एक, जैसे मान लीजिए यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर सदस्य बन सकता है, नॉन लैंड मूवमेंट का बन सकता है, ब्रिक्स के साथ ऐसे किसी के साथ भी। सो दैट इज समथिंग विच ऑन द मेजर एस्पेक्ट, ओके। सो चार्टर आने का फायदा है। चार्टर बिल्कुल अभी लेटेस्ट है 2022 में, सो इसके बारे में पूछा जा सकता है। 2022 में ही चार्टर, और 2024 में लागू हुआ है। चार्टर बना तो 2022 में, बट लागू 2024 में हुआ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी है अभी, जैसे कि बिम्स्टेक की समिट्स कब हुई है, रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ बिम्स्टेक वगैरह, ये सब भी पढ़ेंगे। बट उससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जून आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हम बस टेस्ट लगा ले, प्रीवियस क्वेश्चन टेस्ट लगा ले, सब्जेक्ट टेस्ट लगा ले, तो आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पेपर 1 पेपर 2 के लिए कंबाइंड टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें आपको 899 में, ओके, ओनली 899 में सारे टेस्ट सीरीज, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट भी पेपर 1 पेपर 2 के, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पिछले 4-5 सालों के पेपर 1 पेपर 2 के सब कुछ मिल जाएंगे। कुछ थोड़े बहुत स्टडी नोट्स, डाउट रिजोल्यूशन, सारे फीचर्स जो है टेक्स्ट बुक ऐप पर आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज वगैरह तो सब कुछ मिल जाए, बट साथ साथ, ओके, अलॉन्ग विद दिस यू गेट क्लासेस ऑल्सो, ओके, बूस्टर कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज, ओके। सो जून की तैयारी के लिए आप चाहते हैं ये क्लासेस भी मिल जाए मुझे, टीचर के साथ JRF बूस्टर क्रैश कोर्स भी फॉलो हो जाए, और प्रॉपर रिवीजन क्लासेस में हो जाए, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ क्लासेस वाली फीचर भी, तो आपको 399 में एडमिशन मिल सकता है। और बाकी जो भी ऑफर चल रहा होगा उसमें भी आप लगा सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करेंगे, ये प्रद्युमन टी, ठीक है। तो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जो वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां पे आपको 899 वाली लिंक भी मिलेगी और 399 वाली कोर्स की लिंक भी मिलेगी। तो आपको जो भी है कंफर्टेबल लगे आप उसको ले सकते हैं, और उसके साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में
जून 2025 के एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं बिना प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द टीचर। ओके, सो ये बहुत काम का है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। सो अपने हिसाब से जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है, जिसको टेस्ट सीरीज लेना है वो पास एलीट ले सकते हैं, जिसको टेस्ट सीरीज नहीं पूरी कंप्लीट कोचिंग चाहिए तो वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आ सकते हैं। ठीक है, एक ही ऐप है टेक्स्ट बुक के ऐप पर भी आप अगर आप जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन देखेंगे, एक होता है सुपर का जो इसमें सुपर कोचिंग है, और एक होता है टेस्ट सीरीज का जिसमें टेस्ट सीरीज है। ठीक है, सो अपने अपने हिसाब से सुपर में आएंगे तो सब कुछ मिलेगा। ओके, उसमें कोर्सेज, क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। टेस्ट सीरीज में सिर्फ टेस्ट सीरीज, क्लासेस नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक। ओके, तो बिम्स्टेक की क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सो वैसे बिम्स्टेक के 14 प्रायोरिटी एरियाज हैं जिस पर बिम्स्टेक मेजरली काम करता है। अगेन अब इसके चांसेस बड़े कम है कि ये पूछे जाए, बट इसको बस मैं इसलिए दिखा रहा हूं जिससे अगले 7 आपको याद रहे। ठीक है, बिकॉज हुआ कुछ इंपॉर्टेंट है। सो वैसे काउंटर टेररिज्म, अगेन इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, टूरिज्म, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों पर मुख्य रूप से बिम्स्टेक कंट्रीज काम करती हैं। ये 14 प्रायोरिटी एरियाज हैं। ये वक्त के साथ डेवलप हुए, इनिशियली 7 थे, फिर बाद में 2014 में इसको और बढ़ा के 14 कर दिया गया था, 13। ठीक है, सो इनिशियली कम थे फिर बढ़ा दे। अब इसके बाद बिकॉज ये प्रायोरिटी एरियाज बहुत बढ़ गए थे और अब क्लियर नहीं हो पाता है कैसे काम किया है, तो इसमें एक नया फर्दर डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेवल पे। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट बस मैंने इसलिए बताया जिससे आपको आगे का समझ में आ पाए, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, बहुत कॉमन वाली चीज है। नाउ अब ये क्या है, सो ये दूसरी ग्रुपिंग से अलग इसलिए है बिम्स्टेक बिकॉज यहां पे जो है क्या चलता है, गोल्स एंड एरियाज आर डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स, कि हर गोल के लिए एक कंट्री को अलॉट कर दिया है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, इस पर्टिकुलर काम के लिए आपको सारे देशों से कोऑर्डिनेट करना है। ओके, सो कंट्री स्पेसिफिक डिवाइड, जैसे कि फॉर द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट बांग्लादेश को जिम्मेदारी दे दी गई है। सो नाउ ये 14 को बेसिकली रिमूव करके 7 में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको अलग से कंप्रेस करके। सो दोस 14 गोल्स वर कन्वर्टेड इनटू, ये 14 वर कन्वर्टेड इनटू 7 गोल्स। ओके, इन 14 प्रायोरिटी एरियाज को, गोल को 7 में कन्वर्ट कर दिया गया और सातों देशों को अलग अलग अपॉइंट, बिकॉज 7 कंट्रीज है। तो एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज भूटान को अलॉट कर दिया गया। सिक्योरिटी, एनर्जी की जिम्मेदारी भारत की है। तो बिम्स्टेक कंट्री के बीच में सुरक्षा संबंधित और ऊर्जा संबंधित जितने भी काम है वो भारत को करने हैं। ठीक है, इसीलिए भारत ने भी जो है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। एग्रीकल्चर एंड फूड की म्यांमार की जिम्मेदारी है। पीपल टू पीपल कनेक्ट की जिम्मेदारी नेपाल की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन श्रीलंका एंड कनेक्टिविटी थाईलैंड। ओके, सो हर देश को अलग अलग 7 जिम्मेदारियां। ओके, तो 14 को घटाकर 7 कर दिया गया है, कंप्राइज करके। ऐसे नहीं कि पॉइंट्स हटा अलग किए हैं, उनको आपस में रिलेटेड पॉइंट्स को एक साथ करके फिर उस हिसाब से और ये कब हुआ, रिसेंटली जो बेसिकली वर्चुअल समिट हुई थी कोलंबो वाली, उसी समिट में डिसाइड किया है कि इन 14 पॉइंट्स को हम 7 में कन्वर्ट करते हैं और हर देश को अलग अलग जिम्मेदारी देते हैं कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, जिससे चीजें व्यवस्थित और अकाउंटेबिलिटी चल सकें। सो वंडरफुली वर्किंग। ओके, बिम्स्टेक पिछले कुछ सालों में बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसका इंपैक्ट आपको आने वाले कुछ दिनों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा, स्पेशली इन द एशियन पॉलिटिक्स। ओके, नाउ सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो इनिशियली इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग, बट अब जो है इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सिक्योरिटी, एनर्जी। सबसे बड़ा देश है तो सुरक्षा और ऊर्जा की बात जो है भारत ही कर सकता है। सो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई किसको क्या, अगेन सेक्टर्स के हिसाब से मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे इतना कठिन पूछेंगे नहीं, बट ठीक है, पता होना चाहिए आपको कि कौन से देश को क्या सेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनदर एनटीएस स्पेशल। ओके, एनटीएस स्पेशल बिम्स्टेक समिट, अरेंज द बिम्स्टेक समिट इन अ सीक्वेंस, या फिर बोल सकते हैं अरेंज और से मैच द फॉलोइंग बिम्स्टेक समिट, और कौन सा किस साल में हुआ, कहां पे हुआ। ओके, सो बिम्स्टेक समिट और होस्ट कंट्रीज के नाम। पहली समिट, द फर्स्ट समिट वाज कंडक्टेड इन 2004 थाईलैंड। पहली बार 1997 में बन गया था बिम्स्टेक, बट फर्स्ट समिट वाज कंडक्टेड इन 2004। ओके, बन गया था बहुत पहले, बट पहली समिट 2004 में हुई, फिर उसके बाद 2008 में इंडिया में, फिर उसके बाद थर्ड समिट म्यांमार। देखिए कितना गैप है, 2008 के बाद सीधे 2014। सो कंसिस्टेंसी 4 साल बाद हुई, फिर यहां पे कितने साल बाद हुई आपकी, 6 साल बाद, फिर उसके बाद 4 साल बाद हुई, फिर नेपाल में, फिर उसके बाद 4 साल बाद 2022 में, फिर उसके बाद अभी 2 साल बाद मतलब 2025 में, अब इसके बाद फिर 2 साल बाद, इस प्रकार से। ठीक है, सो थाईलैंड, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इस प्रकार से सबसे पहले थाईलैंड में हुई थी, उसके बाद अभी जो है 6वीं वाली भी जो है थाईलैंड में करवाई गई।
सो बैंकॉक, इस सिटी के नाम भी है बैंकॉक, न्यू दिल्ली, नई पाई द्वीप, म्यांमार, काठमांडू, कोलंबो में वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें कंट्री में नहीं गए बिकॉज कोविड वाली सिचुएशन थी, सब एक आपस में ऐसे ही मिल गए थे और वर्चुअली मीट करके, मतलब ऑनलाइन मीट करके काम। बट अगेन बहुत सारे डेवलपमेंट इसमें हुए। तो दीज आर द 6 समिट। इजीली आप याद कर सकते हैं, अरेंज करने के लिए पूछ सकते हैं किस किस कंट्री में कब कब समिट हुई, सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए, मैच द फॉलोइंग, एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, सो यहां से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आ सकते हैं, बिम्स्टेक समिट को लेकर एग्जाम में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बिम्स्टेक चेयरमैनशिप कैसे दी जाती है, वो अल्फाबेटिकली चलती है। ओके, वैसे चांसेस कम है बट हाँ स्टेटमेंट लिख के आ सकता है कि बिम्स्टेक में जो अध्यक्षता है वो कैसे होती है। तो 7 देश है, सातों की अध्यक्षता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD, जैसे कि B सबसे आएगा, B ABCDEFGHI, I मतलब इंडिया, JKLM नो PL, M आ गया मतलब म्यांमार। ओके, JKLM PRST आया मतलब श्रीलंका, ST मींस थाईलैंड, फिर उसके बाद फिर बांग्लादेश। ओके, फिर बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर म्यांमार, फिर नेपाल। सो इसी सीक्वेंस में। ओके, सो अल्फाबेटिकल इंग्लिश नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका लीडरशिप बेसिकली चेयरमैनशिप चल रही है। तो अगली चेयरमैनशिप थाईलैंड के बाद किसकी आएगी, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो अभी श्रीलंका, इसके बाद अभी थाईलैंड चेयरमैन है, इसके बाद अगला चेयरमैन, और उसी हिसाब से आपकी वो भी रहेगी, क्या समिट भी होगी। ठीक है, तो चलिए वो भी बताएंगे, पूछेंगे। नाउ सो बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप के बारे में। नाउ अब बात आती है कि भारत के लिए बिम्स्टेक क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वैसे बहुत सारी चीजों से है, बट उसके मेजर पॉइंट्स क्या है कि इट अलाउज इंडिया टू अप्लाई इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एज वेल एज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। बिकॉज अगर आप मैप देखेंगे तो बिम्स्टेक की जो कंट्रीज हैं यहां से नॉर्थ ईस्ट से होते हुए थाईलैंड, म्यांमार, ये आपस में कनेक्टेड है। सो इट प्रोवाइड्स अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, जो आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे जो राज्य हैं इनको विकास का एक अच्छा खासा अवसर, जो आपका कलातान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी है, इंटरनेशनल हाईवे बन रहा है। सो ये सब जो है भारत के लिए, भारत के स्पेशली उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। सो पड़ोसी पहले नीति को अप्लाई करने के लिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, और साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ आर्थिक विकास में ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो इसलिए इंडिया बिम्स्टेक को बहुत फेवर कर रहा है। साथ साथ चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर कर, बिकॉज चाइना इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स पावर इन दिस बे ऑफ बंगाल एरिया। ओके, इसलिए आपके हिंद बंगाली खाड़ी में भी चाइना लगातार अपना दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा है। बट जब हमारे पास कॉपरेशन इन कंट्रीज के साथ रहेगी तो कहीं ना कहीं फिर भी स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा रहेगी। एंड साथ साथ जो आपका शार्क कॉपरेशन से भारत को हटाना, और शार्क इंडिया इज चूजिंग बिम्स्टेक एज एन ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ शार्क। ओके, शार्क की जगह बिम्स्टेक पर भारत का जो है ज्यादा फोकस है कि अब हम शार्क को पे कम फोकस करेंगे एंड बिम्स्टेक के थ्रू जो है चीजें अपनी ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके मेजर बिम्स्टेक के साथ जो भारत को फायदे हैं। ठीक है, सो पाकिस्तान को इग्नोर करने के लिए अच्छा एक रास्ता मिल गया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। सो स्ट्रेटेजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीन का भी काउंटर कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी इग्नोर कर सकते हैं, और अपना खुद का विकास भी कर सकते हैं। सो दैट्स एंड रीजनल कॉपरेशन भी। ओके, तो हो सके कि चारों हाथों में जो सके दोनों हाथों में लड्डू वाली स्थिति है कि सब तरफ से फायदा ही फायदा है बिम्स्टेक को परस्यू करने के लिए भारत के लिए। ठीक है, नाउ अब आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि बिम्स्टेक में हुए, अगेन ये थोड़ा सा चांसेस कम है एग्जाम में आने के, बट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछ सकते हैं। फटाफट एक बार क्विकली देखते हैं। सबसे पहले 2004 में बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। ओके, सो राइट नाउ वी डोंट हैव ए FTA। बिम्स्टेक कंट्रीज के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं है, उसका फ्रेमवर्क आया था कि वी विल ट्राई, बट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। ओके, सो इट वाज साइंड इन 2004। फ्रेमवर्क रूपरेखा समझौता हुआ था, बट फाइनल अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया अभी तक। ओके, लेकिन अभी तक कोई भी अंतिम रूप नहीं आया। सो स्टिल बिम्स्टेक कंट्री डजंट हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट वेरी सून इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। ओके, बहुत जल्दी बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जैसा कि शार्क में था। सो 2004 में, बट अभी तक नहीं हो पाया। 2009 में बिम्स्टेक कन्वेंशन फॉर द कॉम्बेटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, टेरर ट्रैफिकिंग, क्राइम, इन सब के लिए एक कन्वेंशन किया गया जो कि बहुत फेमस है। फिर 2014 में मेमोरेंडम इसको साइन करने के बाद बिम्स्टेक परमानेंट सेक्रेटरीट फाइनली स्टैब्लिश की गई बांग्लादेश में। ओके, सो बांग्लादेश का जो हेडक्वार्टर, सॉरी आपका बांग्लादेश बोल रहा हूं, बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश में है, और वहीं पे जो है सचिवालय की भी स्थापना फाइनली करवाई गई 2014 में। फिर उसके बाद 2016 में बिम्स्टेक ब्रिक्स आउटरीच समिट, ब्रिक्स की जगह अगेन जब भारत को लगा कि अब यार ये तो उरी अटैक के बाद भारत ने बिल्कुल पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिया कि भाड़ में गया, शार्क को भी इग्नोर कर दिया, बोला कि हम बिम्स्टेक को बुलाएंगे। तो जब ब्रिक्स की मीटिंग भारत में हुई गोवा में, तब भारत ने शार्क की जगह यहां के क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक को इनवाइट किया,
और ब्रिस्क के साथ बिम्स्टेक की आउटरीच मीटिंग करवाई। दैट वाज द की पॉइंट जहां पे इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि अब हमारे लिए शार्क इंपॉर्टेंट नहीं है, नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन बिम्स्टेक। ओके, बिम्स्टेक पे हम फोकस करेंगे। सो दिस वाज अ बिग इंसिडेंट। ओके, ये इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। फाइन, इसके बाद 2018 में शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट ग्रिड इंटरकनेक्शन। तो ग्रिड मींस जो आपका बिजली सप्लाई है, ओके, एनर्जी सप्लाई है ना, तो ग्रिड इंटरकनेक्शन के लिए प्रयास स्टार्ट कर दिए गए, इसके लिए संबंध हुआ। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज 2018 में पहली बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास सैन्य क्षेत्र प्रशिक्षण करवाया गया। सो ट्रेनिंग एक्सरसाइज, मिलिट्री फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में हुई। मिलेक्स 2018, ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अगर हम और चीजें कुछ देखेंगे। सो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 2022 में बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्रिमिनल मैटर्स। ओके, ये हो गया। इसके बाद हाँ, ये भी तो क्रिमिनल मैटर्स में मतलब आपराधिक मामलों में एक दूसरे की मदद करना है हम, क्रिमिनल और बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सबको पकड़ने के लिए। बिम्स्टेक चार्टर फाइनली 2022 में आया, 2024 में अप्लाई हो गया, जो मैंने बता दिया। मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी विच इज वन ऑफ द क्रूशियल थिंग। ओके, अभी 2022 में परिवहन संपर्क के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान भी, और जिसको जो कि 2018 से चालू है, 2028 तक अचीव करना है। 10 सालों का प्लान है जिसमें दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर क्रिएटिंग बेटर कनेक्टिविटी अमंग द बिम्स्टेक कंट्रीज। ओके, तो बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हाँ, अभी इंडिया ने क्या किया 2024 में, एस्टेब्लिश्ड अ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर ऑन 8 नवंबर। ओके, 8 नवंबर को बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो है हमने बेंगलोर में, दिस कैन बी ए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र भारत ने बेंगलोर में स्थापित किया हुआ है। सो जो बिकॉज अगेन इंडिया सिक्योरिटी और एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए अब जो है सिक्योरिटी, ये जो सेंटर है आपका बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना मेजबान देश समझौता पर 8 नवंबर 2024 को हस्ताक्षर किए, और तब से भारत में ये की स्थापना कर दी गई है। और 2025 में जो आपकी 6वीं बिम्स्टेक समिट हुई, उसमें मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन भी साइन हो चुका है। सो दिस इज ऑल्सो सो मेजर एग्रीमेंट अगर मैं बोलूं, सो आपका ये ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन। ओके, उसके बाद आपका बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर का एस्टेब्लिश होना, मास्टर प्लान फॉर द कॉर्पोरेशन, लीगल असिस्टेंस इन क्राइम, क्रिमिनल मैटर। ओके, तो आपके बिम्स्टेक ने जो है आपका आपराधिक जांच और के लिए जो है हस्ताक्षर हो गया है इसके लिए। इसके बाद आपका 6वें शिखर सम्मेलन में समुद्री परिवहन सहयोग। सो दीज आर द मेजर डेवलपमेंट सिंस द इंसेप्शन। ओके, जब से बिम्स्टेक बना तब से लेके आज तक कितना क्या क्या हमने बिम्स्टेक में कर लिया है, वो सब यहाँ पे एक बार में पूरी सीक्वेंस में डिटेल लिखी है कि अगर एग्जाम में आती है तो आप लोग घबराएंगे नहीं, सारी चीजें पता रहेंगी आपको। ठीक है, चलिए अब आखिरी खत्म, मुझे पता है बहुत सारी जानकारी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दे दी, बट आखिरी में अब आता है 6th बिम्स्टेक समिट, जो कि बिल्कुल अभी रिसेंटली हुआ है 4 अप्रैल इसी साल 2025। इससे भी लेटेस्ट करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए। सो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट, विजन 2030 डॉक्यूमेंट साइन हुआ है कि 2030 तक हमको कहां अचीव होना है। बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस का वादा भारत ने किया है कि भारत जो है बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भारत करेगा, जिसमें समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि, इन सब चीजों में अनुसंधान को विजन 2030 लिया गया है, जो कि एडॉप्ट किया गया है थाईलैंड समिट में। ओके, थाईलैंड में जो समिट हुई बैंकॉक में। उसके बाद बोधि प्रोग्राम के बारे में भी इंडिया ने बोला है कि इंडिया इंट्रोड्यूस बोधि प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, छात्रवृत्ति, क्षमता निर्माण, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए। सो बोधि कार्यक्रम, अगेन दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि बोधि प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू बिम्स्टेक। ओके, बिम्स्टेक में स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत का प्रयास है। उसके बाद पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए सजेस्ट किया गया है कि बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट करवाई जाए और फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स भी करवाया जाए 2027 में फॉर द सेलिब्रेशन 30 ईयर्स। ओके, 2027 में 30 साल का हो जाएगा बिम्स्टेक। ओके, सो आने वाले 2 साल में हो सकता है कि बिम्स्टेक के एथलेटिक मीट और बिम्स्टेक खेल भी ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। सो दीज आर द रीसेंट अपडेट्स रिगार्डिंग बिम्स्टेक। ओके, आई होप कि इस आधे घंटे की लेक्चर में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां बिम्स्टेक के बारे में मिली होंगी। अब जाते जाते एक होमवर्क भी देके जा रहा हूं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सो कमेंट बॉक्स में होमवर्क सभी लोग आंसर लिखिएगा कि बिम्स्टेक की 7वां शिखर सम्मेलन, ओके 6वां तो अभी हो गया, 7वां शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ, किस देश में होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास खत्म होने के बाद। और साथ साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप ये अलग अलग चीजों का उपयोग कर सकते हैं, या तो टेस्ट सीरीज का या तो सुपर कोचिंग का, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ऐसी बहुत शानदार वीडियो ये आई गेस आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रहेगी। एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि और किसी
अदर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसी कोई डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब टू द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, बाय बाय एंड ज्वाइन ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। ओके, इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।